यह कहानी स्कूल के बाद की है, जब आरव ने अचानक देखा कि आयरा की स्कर्ट गंदी हो गई थी। वो तुरंत उसे उसकी सीट पर बैठा देता है और बाकी क्लासमेट्स को सख्ती से बाहर भेज देता है। आयरा को लगा कि आरव फिर से उसके साथ कोई शरारत करने वाला है, लेकिन अगले ही पल आरव ने अपनी जैकेट उसके पैरों पर डाल दी ताकि वो शर्मिंदा न हो। उसी पल से आयरा के दिल में उसके लिए एक नरम एहसास जाग उठा, जबकि आरव तो पहले से ही उससे चुपचाप प्यार करता था। ग्रेजुएशन के दिन आरव ने सोचा कि आज वो आयरा को अपने दिल की बात कह देगा, लेकिन तभी उसने देखा कि कोई छुपकर आयरा के कपड़े बदलते वक्त उसकी फोटो ले रहा है। गुस्से में आरव उस आदमी पर टूट पड़ा और तब तक नहीं रुका जब तक उसने उसकी टांग तोड़ नहीं दी। नतीजा ये हुआ कि आरव को जेल हो गई। 4 साल बाद जब वो रिहा हुआ, आयरा अब एक डांस ट्रूप की लीड डांसर बन चुकी थी। उसी दिन वो आरव को लेने जेल के बाहर पहुंची, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आई, आरव बिना कुछ कहे अपने दोस्तों के साथ चला गया, क्योंकि उसे लगता था कि वो अब उसके लायक नहीं रहा। आयरा बहुत टूट गई। अगले दिन वो उसे खोजते हुए एक बार तक पहुंच गई। आरव ने उसे बाहर ले जाकर कहा, मैं एक ऐसा इंसान हूँ जो जेल जा चुका है, मुझसे दूर रहो। आयरा समझ गई कि वो उसे जानबूझकर दूर धकेल रहा है। उसने रोते हुए कहा, मुझे तुम्हारा अतीत नहीं चाहिए, सिर्फ तुम चाहिए। आरव की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने फिर भी पीठ मोड़ ली और कहा कि उसे अब कुछ याद नहीं। फिर उसके पिता ने बिजनेस के लिए उसकी शादी तय कर दी, पर जब उसने लड़की का नाम सुना, वो तो आयरा ही थी। ये सुनते ही आरव आगबूला हो गया। उसने अपने पिता पर चिल्लाते हुए कहा कि उन्होंने अपनी बीवी के परिवार की ताकत का इस्तेमाल किया और फिर उसे छोड़ दिया, और चेतावनी दी कि वो आयरा को अपनी साजिशों से दूर रखें। आरव जब आयरा के घर सफाई देने पहुंचा तो वहां के बड़े बुजुर्गों के ताने उसे और तोड़ गए। उधर आयरा अपनी दोस्तों से बात कर रही थी कि अब आरव को कैसे मनाया जाए। दोस्तों ने कहा, उसे जलाने का सबसे बढ़िया तरीका है किसी और के साथ दिखना। तो आयरा ने अपने दोस्त से कहा कि वो उसका फेक बॉयफ्रेंड बने, और दोनों पहुंच गए आरव के बाइक रेसिंग ट्रैक पर। यहाँ से कहानी एक नए मोड़ पर जाती है, जहाँ प्यार, गलतफहमियां और इज्जत की लड़ाई एक साथ टकराती है।